नमस्कार, मुरादाबाद में हूं पुलकित शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवरात्र के अंतिम दिन मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, माता के दर्शन कर कमाया धर्म लाभ। शराब और शराब की दुकानों पर लगातार महिलाओं का कहर जारी, मझोला थाना क्षेत्र में फूकी एक और शराब की दुकान। पंचायत भवन में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित, मंडलायुक्त ने मंडल भर के सभी ग्राम प्रधानों को दिलाया स्वच्छता का संकल्प। श्री रामनवमी कमेटी ने जीआईसी से निकाली भव्य शोभा यात्रा, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, महापौर विनोद अग्रवाल और विधायक रितेश गुप्ता ने किया शुभारंभ। ईदगाह स्थित दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब की मज़ार पर चल रहे उर्स में हुई कुरान ख्वानी, भारी संख्या में उमड़े अकीदतमंद। पूरे भारतवर्ष में नवरात्र बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महानगर के सभी मंदिरों में खासी भीड़ रही। खासकर लालबाग स्थित काली माता के मंदिर में नवमी के दिन नवरात्र मेले की भव्यता अपने चरम पर देखी गई। नवरात्रि देवी के साधना और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता है। इसमें माता के विभिन्न स्वरूपों को पूजा जाता है। नवरात्रि का अर्थ होता है नौरातें, तथा इन नौरातों में 3 देवियों माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की 9 रूपों में पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रथम 3 दिन माँ दुर्गा की शक्ति रूप में पूजा करी जाती है। उसके अगले 3 दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा धन और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए तथा अंतिम 3 दिनों में माता सरस्वती की पूजा ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। चैत्र नवरात्र में माँ भगवती जगत जननी को आह्वान कर दुष्ट आत्माओं का नाश करने हेतु जगाया जाता है। वैसे माँ के दरबार में दोनों ही नवरात्रों चैत्र व आश्विन मास में पड़ने वाले नवरात्र में धूमधाम रहती है। चैत्र नवरात्र में घरों में देवी की प्रतिमा की घट स्थापना करते हैं व इसी दिन से नववर्ष प्रारंभ होता है। घर घर में उत्साह का माहौल रहता है। नवरात्र अनुष्ठान व हवन का भी पर्व होता है। जिसको चाहे उसको बुलाए, मैया तेरी जीत यही है, मैया तेरी जीत यही है। शेरा वाली, मेहरा वाली, जोटा वाली। महानगर के लालबाग स्थित काली मंदिर में भी पूरे नवरात्र भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। अंतिम दिन मंदिर में भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही नवरात्र की नवमी को कन्या पूजन भी किया। छोटी छोटी कन्याएं नवदेवी के रूप में सजकर भक्तों को आशीर्वाद देने सवेरे ही उनके घर पहुंची और भक्तों ने भी चरण पखारकर उनसे आशीर्वाद लिया। जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जगमग जोत जगे है। चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। भक्तों की, तेरे भक्तों की यहाँ
भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बोलो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। राजा मेरी मैया को लेके आजा, मैंने आस की जोत जगाई, मैंने आस की जोत जगाई, मेरे नैनों में मार समाई, मेरे नैनों में मार समाई, मेरे सपने सच तू बना जा, मेरी माँ को लेके आजा आजा ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा जंगल के आजा। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी ओ माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली दुष्टों को पल में संहारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बुधवार को श्री रामनवमी कमेटी द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, मेयर विनोद अग्रवाल और शहर विधायक रितेश गुप्ता ने नारियल फोड़कर किया। रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री रामनवमी कमेटी द्वारा हर वर्ष शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज गवर्नमेंट कॉलेज से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा का शुभारंभ एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, मेयर विनोद अग्रवाल, शहर विधायक रितेश गुप्ता ने नारियल फोड़कर किया। यात्रा में भव्य झांकियां निकाली गईं। इस दौरान राम भक्त झूमते नजर आए। इस अवसर पर व्यापारी नेता दीपक अग्रवाल, राहुल ठाकुर, लोकेश तिलकधारी, अजय चौधरी, सुरेंद्र दद्दा और भारी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितने भक्त यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये प्रसाद चल रहा है। सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। इसके बाद बहुत ही सुंदर स्वरूप भगवान के यहाँ पर दिखाई जाएंगे। भगवान के दर्शन करेंगे लोग। प्रभु के 12 अवतार का दर्शन होगा। माँ लक्ष्मी की भव्य झांकी है। उसके बाद भगवान श्री राम का दरबार, भगवान हनुमान जी की झांकी, गणपति भगवान, भोले शंकर, अति विशाल झांकियां, बहुत सुंदर व्यंगम दृश्य देखने को मिलेगा।
जो लोग इस वर्ष इन झांकियों को नहीं देख पाएंगे, समझ लो कि उन्होंने ये बहुत प्राचीन और पारंपरिक शोभा यात्रा है। श्री राम जी के आज जो रामनवमी है उसके उपलक्ष्य में ये निकाली जाती है। राजेश जी हमारे बड़े भाई इसका संचालन कर रहे हैं और मैं पिछले 50 साल से हमारा परिवार इसका संरक्षक रहा है और हर साल भगवान राम की इस शोभा यात्रा का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिलता रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। मुरादाबाद में शराब के खिलाफ महिलाओं के आक्रोश ने अब आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। जिले में शराब को जड़ से मिटाने के लिए महिलाओं ने बुधवार को फिर एक और दुकान को आग के हवाले कर दिया। मुरादाबाद जनपद में महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों का विरोध लगातार जारी है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के रामतलैया चौकी के पास स्थित एक शराब की दुकान में आज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और दुकान को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब की दुकान होने की वजह से दिन भर शराबी मोहल्ले में घूमते रहते हैं और महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। महिलाओं का कहना है कि शाम होते ही उनका और लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही शराब पीकर झगड़े और गाली गलौज हर रोज की बात है। सैकड़ों की तादाद में आज दुकान पर पहुंची महिलाओं ने पहले तो जमकर नारेबाजी की और उसके बाद दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आक्रोशित महिलाओं का गुस्सा बढ़ता गया और देखते ही देखते महिलाओं ने दुकान को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जब तक महिलाओं को समझाती तब तक दुकान जलकर खाक हो गई थी। महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की है कि शराब की वजह से उनके पति घरों में मारपीट करते हैं। शराब की दुकान में आग लगने से दुकान में रखी लाखों रुपए की शराब जलकर खाक हो गई। शराब के लिए शराब की भी घर में लड़ाई है। घर में शराब की भी लड़ाई है। घर में पैसे न देते खर्चे के दाई क्या चाहते हैं आप? ना मारते बोले निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या चाहते हैं हम? ये कहते हैं घर में खर्चे के दाई पैसे दो। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं घर में पैसे दे, मैं सही से चला। ये एक शराब का ठेका है रामतलैया चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना मझोला में। इसमें कुछ महिलाओं द्वारा इकट्ठा होकर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। पब्लिक में इसका रोष था कि ये ठेका काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो महिलाओं ने आज इकट्ठा होकर इसमें तोड़फोड़ की है। जो उसका ऑनर है वो मौके से भाग गया है। अभी थाने पे तहरीर लेकर आएगा तो मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को पंचायत भवन में मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल भर के समस्त ग्रामों को ODF बनाने का संकल्प लिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पंचायत भवन में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल के सभी गांव को ODF बनाए जाने को लेकर समस्त गांव प्रधानों की एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ग्राम प्रधानों को खुले में शौच न करने के फायदे और खुले में शौच करने के नुकसान बताए गए। मंडलायुक्त ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि हर ग्राम प्रधान अपने गांव में जगह जगह शौचालय बनवाकर अपने गांव को स्वच्छ बनाकर एक मिसाल बनाएं और आगे 100 लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि वो भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर अपने आसपास साफ सफाई रखें। ये जो है खुले से शौच मुक्त करने के लिए खुले से शौच मुक्त करना है। तो खुले से शौच मुक्त ना होने से आदमी खुले में शौच करने से बहुत सारी बीमारियां होती है। उसकी जैसे हम लोग पल्स पोलियो के बारे में अभियान चलाए थे कि भाई एक भी वायरस एक भी बच्चे के अंदर रहेगा तो दूसरों को वो फैल सकता है। इसी तरह का यदि खुले में शौच करेंगे, शौच की एक छोटी मात्रा में भी करोड़ों वायरस बैक्टीरिया होता है। तो इसलिए पूरी तरह से जब वो एक गांव बगल का भी गांव को भी इसी तरह शौच मुक्त करना पड़ेगा, तब ये शौच के अंदर जो विद्यमान जो बैक्टीरिया वायरस है उनसे होने वाली बीमारियों से बचाव होगा। इसके लिए ये जो शौच में पाए जाने वाली बैक्टीरिया वायरस से बहुत सारी बीमारी होती है। खुले से शौच मुक्त करने से इस बीमारियों की संख्या 30-40% अपने आप घट जाए। तो जो लोग डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, दवा खा रहे हैं, कमजोरी हो रही है, स्टंटिंग हो रहा है, अंडरवेट बच्चे हो रहे हैं, इन सारी समस्याओं का निजात इसमें है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग सफलतापूर्वक चलाएंगे। लोगों को स्वस्थ और मजबूत बनाने में और बीमारियों से निजात दिलाने में बहुत हद तक कामयाब होंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा अभियान है
और हम लोग अभी तक हमारे जिले में 56 गांव खुले से शौच मुक्त हो गए। अभी 130 गांव अभी उस रास्ते में हैं। आज सारे प्रधान भाइयों को इसलिए बुलाएगा कि इनको समझा दिया जाए। हमारे भारत से जो भारत लेवल का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है विनोद मिश्रा जी, वो भी है, इनको पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया है। तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि अभी इन लोगों ने शपथ सीडीओ साहब ने दिलाया कि 100 दिन में मुरादाबाद के सारे 588 गाँव जो इसको भी खुले से शौच मुक्त करना है। और इसके साथ ही उन शहरी एरिया में भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, तो ये बाजारों में भी, विभिन्न पब्लिक फैसिलिटीज़ में भी इनको बाहर शौच मूत्र करने के लिए जाना ना पड़े, उसके भी हम लोग प्लानिंग करेंगे कि ताकि पूरी तरह से शहर गांव सब स्वच्छ हो जाए, खुले से शौच मुक्त हो जाए। जो आपने प्रतिभा किया है, जो आप लोगों से मतलब प्रशासन ने अनुरोध किया है, क्या मानते हैं आप इसमें? ये मानते हैं कि हमारी केंद्र सरकार की योजना की स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर गाँव में जो है खुले में शौच मुक्त करना है पूरे गांव को। जो लाभार्थी हैं गांव के, उनको जो है गांव में लैट्रिन मतलब बनवाने के जो पात्र लोग हैं, उनको जो लैट्रिन बनवाने के लिए मीटिंग की गई है। और यहाँ पे आज एक दिवसीय ये वो था प्रोग्राम था। यहाँ पे हमारे सीडीओ साहब और हमारे कमिश्नर साहब ने ये बताया कि पूरे गांव को खुले शौच मुक्त करो, उसमें लैट्रिन जो है बनवाई जाए। लेकिन हम ही चाहते हैं कि ये जो गांव में जो लाभार्थी हैं वो लैट्रिन खुद ही बनवाएं। और जो है या किसी, हम तो चाहते हैं कि सब प्रधान चाहते हैं कि ये जो लैट्रिन बन रही है किसी एजेंसी के माध्यम से बनवाई जाए, ताकि जो पात्र हैं उनको पात्रों तक लाभार्थी अभियान जो उनको खुद लैट्रिन मतलब मिल जानी चाहिए, ताकि उस पैसे का गलत मिसयूज ना हो। और हम सब प्रधान चाहते हैं कि पूरी तरह से पूरा गांव खुले शौच मुक्त हो। तो उसके लिए जो है शासन प्रशासन हमारा साथ दे। तो हम सब प्रधान जो है उसके में सक्षम है। हम गाँव के लिए पूरी फिरती है। और हम सब ग्राम प्रधान जो है युवा प्रधान है। हम सब लोग गाँव में हर संडे को सफाई अभियान भी करते हैं। मैं खुद अपने गाँव में संडे को जाके सुबह को 10 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक गाँव में अपने यहाँ से सफाई अभियान करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा पूरे गाँव, पूरा क्षेत्र, जिला मुरादाबाद हमारा पूरा खुले शौच जो है मुक्त हो। और हमें इसी उम्मीद के साथ, मुझे उम्मीद है कि हमारा शासन प्रशासन हमारा सब। इस मौके पर सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार, WSSCC के राष्ट्रीय सलाहकार विनोद मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी और ग्राम प्रधान मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को ईदगाह स्थित दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब की मजार पर तीसरे दिन सुबह कुरान ख्वानी हुई। इसके बाद बिसाली कुल हुआ, जिसकी दुआ रामपुर से आए सैयद खुशनूद मियां ने कराई। इस मौके पर भारी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। बुधवार की सुबह 10 बजे दरगाह हजरत सैयद शाह मुकम्मल साहब का बिसाली कुल शरीफ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में अकीदतमंद लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन शिवली मियां, नईम चिश्ती, हाजी इफ्तिकार, हुसैन साबरी, मोहम्मद असलम, भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बुधवार को मुरादाबाद में सपा को बड़ा झटका लगा है, जिसमें सपा के कद्दावर नेता और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेश यादव ने सपा को अलविदा कह दिया है। मुरादाबाद जनपद में आज समाजवादी पार्टी के नेता राजेश यादव ने कई पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा दे दिया। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेश यादव लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और 2007 में मुरादाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजेश यादव और उनकी पत्नी बिलारी और मुरादाबाद से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। राजेश यादव ने इस्तीफा देने की वजह पार्टी द्वारा मुलायम सिंह और शिवपाल यादव का अपमान करना बताया है। राजेश यादव ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों में गुंडे बदमाशों को सपा के नेता संरक्षण देते रहे, जिसकी वजह से पार्टी के प्रति लोगों में गुस्सा पनपा है। राजेश यादव ने कहा कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के लाख समझाने और खुले मन से कहने के बावजूद भी सपा सरकार ने दागियों पर कार्यवाही नहीं की। खुद की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए राजेश यादव ने अपने कई समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। फिलहाल अभी किसी पार्टी में राजेश नहीं जा रहे हैं और मुलायम शिवपाल के साथ होने की बात कह रहे हैं। हम 225 सीट थी, हम 47 पे सिमट कर रह गए। इन परिस्थितियों में जहां संस्कार समाप्त हो जाएं,
जहां नीयत और नीति काम करना अपना बंद कर दे, जहां घमंड हो जाए, उन परिस्थितियों में ऐसी जमात में हमारा रहना असंभव है। मैं बड़े दुखी मन से, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, मैं उन क्षणों को तलाशता हूं जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुझे डांटते थे, मुझे धमकाते थे, लेकिन वो डांट और वो धमकाना हमेशा मुझे प्रेरणा देता था और मैं मजबूत और अच्छी शिक्षा लेके आगे निकलता था। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक महानगर कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री सूर्य प्रकाश पाल रहे। बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने पर चर्चा की गई। मंगलवार को महानगर के लाइन पार भाजपा कैंप कार्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री सूर्य प्रकाश पाल रहे। बैठक का संचालन महानगर महामंत्री गिरीश वर्मा व अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने की। आगामी 6 अप्रैल को पार्टी के होने वाले स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। अपार सफलता के बाद, क्योंकि हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के कारण 4-5 महीने से मेरा काम पिछड़ रहा था। अब हमारी सरकार बन गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक कार्यों में लग चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूलतः संगठन युक्त पार्टी है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में सभी इकाइयां मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को 6 अप्रैल 1980 में स्थापना हुई थी। वह स्थापना दिवस बूथ तक के कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर उनके सम्मान को करेंगी और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को मंडल स्तर पर मनाने वाली है। मुरादाबाद के 6 मंडलों में यह कार्यक्रम निर्धारित हो गया। उसके बाद 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस के अवसर पर सेक्टर स्तर पर सामान्य जो हमारी बस्तियां, अनुसूचित बस्तियों को छोड़कर सामान्य बस्तियों के बीच में जाकर भीमराव अंबेडकर जी के संदेश को प्रसारित करेंगे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और भीमराव अंबेडकर जी का जो सर्व समाज का नारा था उसको भारतीय जनता पार्टी अंगीकार करेगी। और इसी के साथ आप सबके माध्यम से इस मुरादाबाद में अंदर तथाकथित भारतीय जनता पार्टी का झंडा बिल्ला बैनर लगाकर घूम रहे लोगों को चेतावनी है, यदि उन्होंने तत्काल बंद नहीं किया तो पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के संबंध में आज बैठक थी। 6 अप्रैल 1980 को हमारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जो हर साल मनाया जाता है। यहाँ पे मंडल स्तर पे स्थापना दिवस मनाया जाना, जिसके सब जो मंडल स्तर पे जाएंगे जो लोग अतिथि के रूप में, उनकी आज यहाँ पे घोषणा हुई और सब लोग 6 तारीख को मंडल में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं कार्यकर्ताओं ने रखी है, मंडल अध्यक्ष ने भी, क्या समस्या? समस्याएं हैं, अब वो समस्या बहुत सालों से चल रही है, कोई सुन ही नहीं रहा था, तो अब तो समस्याएं तो निकल के आएंगी, लेकिन सब धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। और अभी अधिकारी हमारे हैं, सब पुराने हैं, जो अभी नहीं उस चीज़ को ले रहे हैं सही से, लेकिन आगे सब ठीक हो जाएगा, सब करेंगे। इस मौके पर राहुल शर्मा, संजय शर्मा, आलोक सैनी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार शाम को हिमगिरी क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित शहर विधायक रितेश गुप्ता का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याएं भी शहर विधायक के सामने रखी। बुधवार को हिमगिरी कॉलोनी में भाजपा की ओर से नगर विधायक रितेश गुप्ता का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। जैसे ही कार्यकर्ताओं के बीच विधायक पहुंचे तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। साथ ही क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इस शहर के विधायक माननीय रितेश गुप्ता जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जी कृपया मंच पर अपना स्थान, गुप्ता जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। अरुण पंडित जी, मैंने मना कर दिया, मुझे फोन मत करो। एक एक करके आते रहें और आप विधायक जी का स्वागत करें। भैया
ठीक है भाई। इस मौके पर नरेंद्र चौहान, मिलन छेत्री, चौधरी धर्मवीर सिंह आदि तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। रेलवे स्टेडियम में चल रहे शाहिद हुसैन मेमोरियल ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें मिराज क्लब ने DV एकेडमी को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। शाहिद हुसैन मेमोरियल ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मेराज एक्सपोर्ट द्वारा किया गया था, जिसमें आज फाइनल मुकाबला DV एकेडमी और मेराज क्लब के टीम के बीच खेला गया। टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में मेराज क्लब ने बाजी मारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक रन बनाए, जबकि अपने निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए DV एकेडमी की टीम 270 रन ही बना पाई। हारने वाली टीम को 15,000 रुपए और जीतने वाली टीम को 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। मैच के अंत में ADM फाइनेंस हिमांशु गौतम और सिटी मजिस्ट्रेट ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। शाहिद हुसैन मेमोरियल ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मेराज एक्सपोर्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें आज फाइनल मुकाबला DV एकेडमी मुरादाबाद और मेराज क्लब के बीच खेला जा रहा है। कितनी टीमें भाग ली? इसमें हमारी 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 4 टीमें बाहर की थी और 4 टीमें लोकल थी। विजेता और विजेता को क्या पुरस्कार दिया जाए? विजेता टीम को 25,000 रुपये प्लस ट्रॉफी और इंडिविजुअल प्राइजेज हैं, और उपविजेता टीम को 15,000 और ट्रॉफी और इंडिविजुअल प्राइजेज। इस मौके पर नासिर अली, नसीम खान, सुशील शर्मा, विजय गुप्ता आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर बुधवार को गोलकोठी स्थित ABVP कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ABVP कार्यकर्ताओं ने रणनीति तैयार की। प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में आज गोलकोठी स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर अभिभावकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। अभिभावकों के साथ आज बैठक रखी हुई है। अभिभावकों की मांग थी, उसके ऊपर हम लोगों ने जो समस्याएं अभिभावक झेल रहे हैं और विद्यार्थी परिषद भी अनुभव कर रहा है इन समस्याओं को, उसके संबंध में आज हमने बैठक रखी थी। इस बैठक का था आगे की रणनीति बनाने का। हमारा उद्देश्य है जो अभिभावकों का शोषण हो रहा है उसे रोकने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाना, शासन पर दबाव बनाने के लिए। तो हम लोगों ने भी बीच में जिला विद्यालय निरीक्षक से भी मिले थे, लेकिन अभी कोई ठोस निर्णय उनकी तरफ से हमारे आश्वासन नहीं मिला कि इन फीस वृद्धि जो अभिभावकों का शोषण हो रहा है, मात्र नर्सरी क्लास तक में 27 से 28,000 रुपये और 30,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इस दौरान सचिन चौधरी, राजीव ढल सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बुधवार को लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट एंड गर्ल्स हाई स्कूल में 34वें शैक्षिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कुरान ख्वानी से हुई। आज कानून गोयान स्थित लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट एंड गर्ल्स हाई स्कूल में 34वां शैक्षिक सत्र का शुभारंभ कुरान ख्वानी के साथ किया गया। जितने भी यहाँ बच्चे और टीचर्स बैठे हुए हैं, उन सबको स्कूल को बुलंदियों और ऊंचाइयों पर पहुँचाए। हमसे जो भी गलतियाँ जो भी कोताही हो गई है तो माफ हमारे पढ़ने में देर इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल निदा अफरोज ने बताया कि स्कूल में प्री नर्सरी से कक्षा 10 तक के एडमिशन शुरू हो गए हैं। साथ ही मीटिंग और कुरान ख्वानी में सभी स्टाफ मौजूद रहा। बिस्मिल्लाह। आज जैसा कि आपको मालूम है कि नया तालीमी साल शुरू हो रहा है, तो हर साल की तरह आज इस मौके पर हमारे यहाँ टीचर्स ने, बच्चों ने कुरान ख्वानी की है। अल्लाह से दुआ की है कि हमारा ये नया तालीमी साल 2017 और 18 बहुत कामयाब जाए, और इंशाअल्लाह ताला पिछले सालों में स्कूल में जो कामयाबी और जो बुलंदी छुई है, हम सब लोगों ने बैठकर एक मीटिंग भी की है कि स्कूल को और बेहतर कैसे बनाया जाए, यहाँ का रिज़ल्ट और अच्छा कैसे किया जाए। हमारे यहाँ 10th क्लास के बच्चे भी एग्ज़ाम दिए हैं और उनका रिज़ल्ट आएगा, और मुझे उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह एक आध बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉप भी करेगी हमारी, तो अपनी दुआओं में उसे भी याद किया है। और हमारी ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला न सिर्फ इस स्कूल में बच्चे, जहाँ जहाँ भी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो सारे बच्चे खूब पढ़ें और खूब बढ़ें,
ये आज अल्लाह से ढेर सारी हमने बुधवार को तुरैया कश्यप विकास समिति के तत्वावधान में अंबेडकर पार्क में भगवान महाराजा निषाद राज गुहा की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। तुरैया कश्यप विकास समिति के तत्वावधान में बुधवार को अंबेडकर पार्क में भगवान महाराजा निषाद राज गुहा की जयंती हवन और यज्ञ कर धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया ने कहा कि गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई आदि बड़े बड़े महानगरों में भगवान महाराजा निषाद राज गुहा के नाम पर मार्ग, द्वार, पार्क और चौराहा आदि बने हुए हैं, लेकिन मुरादाबाद में इसका अभाव है। आज तुरैया कश्यप विकास समिति के तत्वावधान में अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में भगवान महाराजा निषाद राज गुहा जी की जयंती हवन एवं यज्ञ कर मनाई जा रही है। ज्ञात हो कि आज पूरे भारतवर्ष में विभिन्न शहरों में निषाद राज गुहा जी की जयंती मनाई जा रही है और गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे सहित बड़े बड़े महानगरों में महाराजा निषाद राज गुहा जी के नाम पर चौराहा, पार्क, द्वार और मार्ग के नाम बने हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ मुरादाबाद में भगवान महाराजा निषाद राज गुहा जी के नाम पर कोई भी पार्क, द्वार, मार्ग वगैरह कोई नहीं है। इस मौके पर सत्यवीर सिंह, रामचंद्र मेहरा, राजेंद्र कश्यप आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को लाजपत नगर स्थित दरगाह हजरत पहलवान साहब की मजार पर एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें 7 अप्रैल से शुरू हो रहे उर्स मुबारक की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से उर्स में शरीक होने की अपील की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्तान आलिया हाफिज सैयद बाबर अली शाह अलमारूफ पहलवान ससीब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का इस साल उर्स 7, 8, 9, 10 अप्रैल चांद की रजबुल मुरज्जब की 9, 10, 11, 12 तारीख को शुरू हो रहा है, जिसमें उर्स पाक का पहले दिन 7 अप्रैल बरोज़ जुमा बाद नमाज फजर कुरान खानी, बाद नमाज मगरिब कुल शरीफ हल्का ज़िक्र, बादहु लंगर और बाद नमाज इशा एक महफिल होगी बज़्म खैरुल अनाम से नातिया मनक़बती। बरोज़ हफ्ता 8 अप्रैल बाद नमाज फजर कुरान खानी, बाद नमाज अस्र जो चादर जलूस सज्जादगान के मकान से आता है वो बाद नमाज अर्श इंशाअल्लाह ताला आएगा और बाद नमाज मगरिब सरकार का विसाली कुल शरीफ होगा और बाद नमाज इशा नातिया मनक़बती मुशायरा होगा। 9 अप्रैल बरोज़ इतवार सुबह बाद नमाज फजर मामूल के मुताबिक कुरान खानी होगी, बाद नमाज सुबह 11 बजे 20वां कुल शरीफ मखदूमुल मुल्क हज़रत हकीम शाह कुरैश अहमद कुद्दूसी गंगोई मेवानी रहमतुल्लाह अलैह, सज्जाद नशीन शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का 20वां कुल शरीफ 11 बजे होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद लंगर होगा, बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर गौसे आज़म की लाने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ की महफिल हुज़ूर गौसे आज़म की निस्बत से होगी कि जो हमारे ख़ानदानी बुज़ुर्ग हमेशा 11 तारीख़ में हुज़ूर गौसे आज़म की नस्ल करते हुए, और बाद नमाज इशा उलमाए किराम का खिताब होगा और नातिया मनक़बत की महफिल होगी इंशाअल्लाह ताला। बुधवार को सिविल लाइंस में अभिनेत्री राखी सावंत का भावाधस द्वारा पुतला दहन किया गया। साथ ही भावाधस ने उक्त अभिनेत्री के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। विगत कुछ दिन पूर्व अभिनेत्री राखी सावंत द्वारा भगवान वाल्मीकि के लिए अपशब्द कहने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर अभिनेत्री राखी सावंत को गिरफ्तार कर लिया। आज सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क के पास भावाधस द्वारा राखी सावंत का पुतला फूका गया। राखी सावंत मुर्दाबाद, राखी सावंत को फांसी दो, राखी सावंत को फांसी दो, अपमान बंद करो, अपमान बंद करो, अपमान बंद करो। साथ ही भावाधस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भगवान वाल्मीकि के खिलाफ अपशब्द कहने वालों के लिए कानून बनना चाहिए। इस दौरान नवदीप, रामकिशोर, विक्की बादशाह, अनिल कठेरिया, सतीश विराट भी मौजूद रहे। आज राखी सावंत का फूका है, उन्होंने वाल्मीकि भगवान पे टिप्पणी की थी और करती रहती हैं
और काफ़ी दिनों से वो ये चल रहा था। हमारे संगठन ने इन्हें गिरफ्तारी के आदेश कराए हैं और हम ये चाहते हैं कि इन पर रास्ता लगे और हमारी एक ये भी मांग है कि उत्तर प्रदेश में भी पंजाब जैसा कानून बने कि किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ ना बने। बार बार भगवान वाल्मीकि के ऊपर टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और राखी सावंत पर रास्ता लगाई जाए और जो भी इस कृत्य को करता है, गलत कृत्य को, उसके ऊपर कानून बनकर उस पर मुकदमे चलाए जाएं। बुधवार को छजलैट थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। एम्बुलेंस सेवा ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दो बाइकों के बीच भिड़ंत की ये घटना छजलैट थाना क्षेत्र स्थित लदावली की है। दरअसल सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित हिमगिरी कॉलोनी निवासी राजवीर अपनी पत्नी सरोज के साथ बाइक द्वारा अपनी बहन अंशु के घर धामपुर जा रहा था। उसी दौरान छजलैट थाना क्षेत्र स्थित लदावली में सामने से आ रही बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी पत्नी सरोज गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। गाँव जा रहे थे, नंद की एंगेजमेंट थी, बीच में एक गाड़ी इधर से पाक उगा रहे थे, हम लोग इधर से जा रहे थे, जो उधर से आए तो उन्होंने इधर को ध्यान नहीं करा, हमारी गाड़ी जा रही तो एकदम से सामने टकरा गई। तो बाइक पे थे आप लोग? हाँ बाइक पे। दो बाइकों में भिड़ंत हुई? नहीं, हम लोग तो हस्बैंड वाइफ थे, वो एक आदमी थी, दो गाड़ियों में हुई थी मोटरसाइकिल। कहाँ पर हुई बहन जी? कौन सा गाँव था? लतावली के साथ बैंक के पास में। कब की घटना? 10 बजे का टाइम होगा सर, 10-10:30 बजे। अस्पताल लेकर कौन आया आपको? एम्बुलेंस। बुधवार को ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में मामूली बात के चलते दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है। मामूली बात के चलते दबंगों द्वारा युवक के साथ मारपीट की यह घटना ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र स्थित शरीफ नगर की है। दरअसल यहां का रहने वाला शमीम फेरी लगाकर कपड़ा बेचता है। विगत मंगलवार को पन्नूवाला में कपड़े के दाम को लेकर अबरार से विवाद हो गया। आज दोनों पक्षों में फैसले के दौरान मारपीट हो गई, जिसमें आलिम घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कल इसका भाई कपड़े की फेरी करता है। कपड़े की फेरी जब करने गए तो इन्होंने जब सूट की कीमत बताई तो इन्होंने जो कीमत थी बताई वो 200 रुपये कहने लगे। बोले भाई मैं तो नहीं देता 200 रुपये में। इस बात पर इनको मारा धक्का मुक्की हो गई। आज जब ये चार पाँच भाई पूछने गए भाई इनको तो रोज़ फेरी करनी है, ऐसा क्यों वारदात करी इनके साथ, तो इन्होंने फिर उन पर झगड़ा मारपीट कर ली गाँव वालों ने, जिन्होंने कल सूट के ऊपर झगड़ा करा था। फिर ये अपना जान बचाया।